नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा एक और तगड़ा झटका। 6 और विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी को टिकट की घोषणा के साथ ही गुजरात में घमासान शुरू हो गया है। कारण गुजरात बीजेपी के कई सीनियर नेता टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे, लेकिन कुछ नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि जिनमें से एक और वाडेदिया सीट से विधायक और दिग्गज नेता मधु श्रीवास्तव से इस्तीफा के बाद 6 बार की विधायक मधु श्रीवास्तव की इस्तीफा के बाद एक और फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और नाराज चलने वाले रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद शिवसेना नेता मधु श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं भी निर्दलीय चुनाव तौर पर अपने प्रचार करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मधु श्रीवास्तव इससे पहले भी कई बार विवादों पर आ चुके हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव के अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट ना मिलने पर उन्होंने काफी हंगामा मचा दिया। निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में हार गया। लेकिन मधु श्रीवास्तव 1996 में पहली बार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोसी भाई सरकार के समय से बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और 2002 में वांडेदार दंगे के लेकर बोस्ट बेकरी केस मामले पर मधु श्रीवास्तव के जेल भी हवा खानी पड़ी। लेकिन उसके बाद से मैं आपको बता दें कि बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है और गणतंत्र की गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने वाले और पहले चरण का 1 दिसंबर और दूसरे चरण 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। अब चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को किया जाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। 6 और विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की राहुल गांधी को बम से उड़ाने वाले धमकी देने वाली व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भेजे गए धमकी भरे पत्र से, जिसमें शख्स का नाम लिखा हुआ है कि पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी ने नाम धमकी भरा पत्र के मध्य प्रदेश की इंदौर के बर्माद हुआ था और इंदौर की आईजीसी हरि नारायण चौरी की जानकारी दी है। पत्र में ज्ञान नामांकन एक शख्स का नाम लिखा था, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शख्स ने अब तक बताया जा रहा है कि किसी उसका विवाद हुआ था और इसलिए उसे फंसाने का उद्देश्य उसका नाम इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल शख्स से पुलिस पूछताछ जारी है। वाडगाम सांसद राहुल गांधी की धमकी भरा पत्र इंदौर पर जुनी थाना क्षेत्र के एक मिठाई की दुकान पर मिला था। कोई अज्ञात शख्स पत्र को छोड़कर गया था और पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और पुलिस पत्र छोड़ने के अज्ञात शख्स की तलाश कर रही है। राहुल गांधी की दी गई धमकी में खुलासा अब हुआ कि दुकानदार की नज़र उस पत्र पर गई और उसने लेटर पुलिस को सौंप दिया और उल्लेखित शेड्यूल के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में होनी है। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी भरे पत्र में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी इंदौर में खुला सच चैलेंज रुकेंगे और उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की अग्निपथ योजना को लेकर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा अग्निपथ योजना देश के लिए है खतरनाक, इसे वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर अग्निपथ योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने गुरुवार को रक्षा बलों की अग्निपथ योजना के जरिए सदस्यों की नियंत्रण तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए बेहद खतरनाक है। जयपुर मीडिया बातचीत करते हुए मलिक ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो देश की कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ योजना देश के लिए बेहद खतरनाक है, सरकार इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और पोषण जैसी सुविधा साथ पूर्ण नौकरी योजना वापस लानी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, इसमें वही गरीब किसान, पंडित, बेरोजगार और कई चिकित्सा सुविधा और स्कूल भी अच्छे नहीं है। गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं है। मैं आपको बता दूं वहीं पर एमएसपी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को लेकर किसानों के लिए अपने वादे कायम नहीं रहना चाहिए, लेकिन मालिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा और शुरू होगा। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने काफ़ी समय से लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वर्तमान गवर्नर होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते और कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की थी। हाल ही में यह
स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ होने वाली लड़ाई के विपक्ष को मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है।